हरलाखी मुखिया महासंघ ने अपने 20 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रखंड कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया। धरना की अध्यक्षता मुखिया महासंघ के अध्यक्ष रमेश मिश्र ने किया। धरना में 16 अगस्त से 31 अगस्त तक राज्यव्यापी अभियान के तहत सभी मुखिया हड़ताल पर रहकर कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। इसी के तहत प्रखंड कार्यालय पर धरना दिया गया। धरना के बाद 20 सूत्री मांग पत्र बीडीओ को राज्यपाल के नाम से सौंप, जिसमें 29 अधिकारियों को पंचायत को सौंपने, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना पंचायत को सौंपने, मुखिया उप मुखिया की मानदेय बढ़ाने सहित 20 सूत्री मांग शामिल है। धरना कर रहे मुखिया महासंघ ने कहा कि सरकार साजिश के तहत मुखिया के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ग्राम स्वराज के अधिकारों को ताक पर रखकर कार्य किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। धरना में मुखिया शिवचंद्र मिश्र, डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल, महेश मंडल, प्रतिनिधि अजय राय समेत अन्य मुखिया और उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे। जी बोलिए, क्या क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के धरना? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में जो कटौती करने जा रहे हैं बिहार सरकार, इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन की काज शुरू कर चुके हैं और पटना से प्रखंड से लेके, जिला से लेके, राज्य स्तर से लेके और जंतर मंतर पर भी धरना की कार्यक्रम आगे भी किया गया था और पुनः भी किया जाएगा, क्योंकि जो कटौती पंचायती राज व्यवस्था में किया है बिहार सरकार, इस पर हम लोग बहुत दुखित हैं और खेद प्रकट करते हैं। और इस हमारी जो मांगे हैं, कब्र अंत्येष्टि में हम लोग पहले इस तरह से पैसा पंचायत को आता था और गरीब परिवार के लोग जो समाप्त हो जाता था, तो उसी क्षण दाह संस्कार करने के लिए हम लोग उस राशि को उसके घर पर पहुंचा देते थे। लेकिन ऐसा अब व्यवस्था रहा नहीं। हम लोग ग्राम पंचायत में जो निर्णय लेते थे पहले, कार्यक्रम आम सभा के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से, कार्यकारिणी से पास करके तत्क्षण किसी समस्या को निदान तुरंत हम लोग कर देते थे ग्राम पंचायत को। लेकिन इस ग्राम पंचायत को जो धज्जियां उड़ाने जा रहा है नीतीश कुमार जी, इस पर हम लोग विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं जो हमारा 19 सूत्रीय मांग है वो हमारे पूरा करें। आज हम लोगों का हरलाखी मुखिया संघ का प्रखंड कार्यालय पे धरना था और ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो अड़ियल नीति करके और पंचायती राज व्यवस्था को सकनाचूर करने का जो नियत बनाया है, हमारे पंचायती राज व्यवस्था के अधिकार को जो कटौती कर रहा है, चाहे जिस भी योजना है, आज तक हम आम सभा करके अपने पंचायतों के समस्या को उस आम सभा में रखते थे और वहाँ पे हमारे जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा योजनाओं को लिया जाता था। लेकिन इस बार जो आम सभा में एक थीम सरकार ने दी है 9, और उसमें से एक थीम में लगभग 60-70 योजनाएं हैं, उसमें से कही है सरकार लेने के लिए और उसी में से योजना लिया गया है। तो ये सब है कि त्रिस्तरीय पंचायत सरकार को अधिकार से कटौती किया जा रहा है और हमको अधिकार से वंचित किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये गांधी जी का जो सपना था पंचायती राज व्यवस्था, उसको सकनाचूर करा। इसी के विरोध में हम लोगों ने पंचायत स्तर से लेके और आज प्रखंड स्तर पे है, फिर जिला स्तर पे होगा और हम राज्य स्तर पे लेके फिर केंद्र में जंतर मंतर पे भी हम लोगों का संगठन, अगर सरकार अपनी अड़ियल नीति पे कायम रहती है, हमारे अधिकार से वंचित रखेगी, हमारे जो अपना अधिकार है उसको नहीं लौटाती है, तो हम लोग दिल्ली तक धरना प्रदर्शन करेंगे। चाहे सरकार के खिलाफ हमको जो करना पड़ेगा, हम सारे बिहार के मुखिया संघ मिलके और एक मुखिया मिलके यहाँ से दिल्ली तक अपना अधिकार के लिए लड़ने का काम। माध्यम से मैं सरकार को एक ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो पंचायती राज का जो असली अर्थ है, मुझे लग रहा है या तो हम लोग समझ नहीं रहे हैं या सरकार को समझ में नहीं आ रही है। पंचायती राज का अर्थ है ग्राम पंचायत के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसी फैसला को अमल करना है, जबकि ठीक इसका विपरीत हो रहा है। बहुत ही खेदजनक बातें हैं। हमारे बड़े भाई साहब जो भी बात कहे वो 100% सही बोले हैं कि चाहे कबीर अंत्योष्टि हो या कन्या विवाह हो या ग्राम पंचायत से कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य लेने का निर्णय हो, उस सब के सब उल्टा हो रहा है। अभी सरकार हम लोगों को सोलर लाइट के माध्यम से एकदम से बांध दी है। मान लीजिए हमें ज़रूरत है 10 का, तो हमें 10 ही लगाने की ज़रूरत है, तो वहाँ वो कह रहे हैं कि नहीं, आपको हर वार्ड में 10 लगाने हैं, 100 लगाने हैं। वो भी एक पर्सनल एजेंसी के माध्यम से खरीद के दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मान लीजिए कि कोई बिहार का एक एजेंसी पूरे बिहार में काम करेगा,
सालों साल बीत जाएगा लेकिन वो कार्य पूरा नहीं होगा। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि ग्राम पंचायत का जो अधिकार है, ग्राम पंचायत का जो परिभाषा है, उसको अभी भी आप सब साबित कीजिए, वरना आप अपनी अंग्रेजों की जैसी शासन और हिटलरशाही प्रथा को खत्म कीजिए। नहीं तो हम लोग पूरा के पूरा संकल्पित हैं आपसे पूरे युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ने का। मांगों को लेकर के आप बताएं। देखिए, हम लोग मुखिया संघ, बिहार प्रदेश मुखिया संघ, सरकार की जो नीति है, मुखिया जी को विरोध, मतलब मुखिया जी जो भी योजना चाहते थे, पहले क्या होता था कि ग्राम सभा में हम लोग आपस में कार्यकारिणी की बैठक करके योजना लेते थे और तत्क्षण उस योजना को धरातल पर रूप देते थे। आज वही जो ग्राम सभा है हम लोगों का, उसका सरकार ध्वस्त कर दिया है। आज हम लोग उस योग नहीं रहने दिया है कि पंचायत के जो भी काम हो मुखिया जी अपने हिसाब से करे। सरकार पैसा तो देती है लेकिन उसके पीछे एक चिट्ठी बनाकर साथ में दे देती है कि मुखिया जी आप योजना ही कर सकते हैं। आज ही आप देख लीजिए, बरसात का समय है, पंचायत में बहुत सारी समस्या है, कहीं पानी जमा हो रही है, कहीं रास्ता कट गया। हम लोग वो काम नहीं कर सकते क्योंकि ग्राम सभा नीतीश कुमार ने ध्वस्त कर दिया है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा, विनम्र आग्रह करूंगा कि मुखिया जी को पुनः 2106 में जो अधिकार था, सरकार के 73वें संशोधन में जो 29 प्रकार के अधिकार थे, वह पुनः दे और ग्राम पंचायत को सशक्त बनने में सहयोग करे। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।